नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारे चैनल ऐतिहासिक यात्रा में स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन परिचय का सफ़र निकलकर पहुंच गया है अहिल्याबाई होलकर पर। आज हम बात करेंगे मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की। अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की एक महिला और इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हार राव होलकर की पुत्र खंडेव राव की धर्मपत्नी थी। इन्होंने महेश्वर को राजधानी बनाकर शासन किया था। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को ग्राम चौड़ी, महारपीठ, जामखेड़ा, अहमदनगर, अहमदाबाद, भारत में हुआ था। इनका घराना होलकर था। पिता माणकोजी शिंदे क्षेत्र के पाटिल थे। अहिल्याबाई का विवाह 10 से 12 साल की उम्र में ही हो गया था। 29 वर्ष की आयु में वह विधवा भी हो गई। पति का स्वभाव चंचल और बहुत उग्र था, वह सब उन्होंने सहा। फिर जब वह 42 से 43 वर्ष की हुई, पुत्र माले राव का भी देहांत हो गया। जब अहिल्याबाई की उम्र 62 वर्ष की लगभग हुई, तब उनका धोइता चल बसा। इससे 4 वर्ष दामाद पहले ही यशवंतराव भी इस दुनिया को अलविदा कह गए और मुक्ताबाई उनकी बेटी पति के साथ ही सती हो गई। कहने का मतलब ये है कि इनका जीवन कभी भी शांति से नहीं गुजरा। बहुत ही दर्द रहा इनके जीवन में, लेकिन फिर भी इन्होंने ये सब सहते हुए भी आगे बहुत से ऐसे काम किए जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूर के संबंधी तुकोजी राव के पुत्र मल्हार राव से स्नेह था। सोचती थी कि आगे चलकर यही शासन व्यवस्था संभालेगा, पर वह अंत तक उन्हें सिर्फ और सिर्फ दुख ही देता रहा। अहिल्याबाई होलकर ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर की प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बनवाए। कई ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार भी इनके हाथों से हुआ। कई कुएं बनवाए, बावड़ियां खुदवाई, इनका निर्माण नए सिरे से करवाया, कई नए मार्ग बनवाए। सनातन और हिंदू धर्म के लिए बहुत से ऐसे कार्य किए जो इन्हें आज भी याद करने के लिए हमें विवश करता है। मंदिरों के विद्वानों की नियुक्ति, शास्त्रों के मनन चिंतन के प्रवचन हेतु की, और आत्म प्रतिष्ठा के झूठे मोह का त्याग करके हमेशा न्याय करने की कोशिश करती रही। मरते दम तक ये उसी परामर्श परंपरा में थी जिससे उनके समकालीन पूना के न्यायाधीश राम शास्त्री थे। उनके पीछे रानी झांसी भी इसी तरह के व्यवहार से प्रचलित हुई। लोग इन्हें देवी की तरह मानते थे और पूजते भी थे। मानव समाज के लिए अहिल्याबाई ने जो किया, बहुत ज़्यादा किया। धर्म को ऊपर लाने के लिए उन्होंने अपने सभी प्रयत्न किए। इंदौर के प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्णा चतुर्दशी के दिन अहिल्योत्सव होता है, जो बहुत दिनों से होता चला आ रहा है। अहिल्याबाई जब 6 महीने के लिए पूरे भारत की यात्रा पे गईं, तब ग्राम उपती के पास स्थित कस्बे उकावल्या के पाटीदार को राजकाज सौंप गई थी, जो हमेशा वहां जाया करते थे। उनके राज्य संचालन से खुश होकर अहिल्याबाई ने आधा राज्य देना चाहा उन्हें, परंतु उन्होंने सिर्फ ये मांगा कि महेश्वर में जब मेरे समाज के कोई लोग दुनिया से जाएं, तो उन मुर्दों को जलाने आए तो कपड़ों के समेत जलाएं। बस इतना ही मांगा उन्होंने। इसके पीछे का रहस्य तो अभी मुझे नहीं पता। यदि मुझे पता होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर बांटूंगी। कुछ इतिहासकार इनकी छवि पर नकारात्मक टिप्पणियां भी करते हैं। उनका कहना है कि मंदिर निर्माण और अन्य धर्म कार्यों पर इतना अधिक खर्च हुआ कि सेना नए ढंग से संगठित नहीं हो पाई। तुकोजी होलकर की सेना को उत्तरी अभियानों में अर्ध संकट बहुत अधिक सहना पड़ा, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तुकोजी राव होलकर के पास 12 लाख रुपए थे, फिर भी अहिल्याबाई होलकर को वह धर्म संकट दिखाते थे। इसमें अहिल्याबाई का क्या दोष? हिंदुओं के लिए धर्म का भावना सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति रही है, लेकिन अंधविश्वासों का समर्थन भी तो गलत था। जिसमें एक अंधविश्वास तो ऐसा था कि मांधता के निकट नर्मदा तीर स्थित खड़ी पहाड़ी से कूदकर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राण त्याग, आत्महत्या कर डालना। अब यहाँ ये तो प्राण चले गए, मोक्ष मिला या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ये एक बहुत ही कटु अंधविश्वास ही था। अहिल्याबाई होलकर नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। भारत के कई राज्यों की पुस्तकों में अध्याय के रूप में मौजूद है। कई राज्यों में कल्याणकारी योजनाओं के नाम अहिल्या जी के नाम पर है। राज्य की चिंता का भार और उससे प्राणों से प्यारी प्रजा और उन लोगों का वियोग अहिल्याबाई ज़्यादा दिन तक नहीं झेल पाई और 13 अगस्त सन 1795 को उनकी मृत्यु हो गई। इनके निधन के बाद महाराजा तुकोजी राव ने
राज्य की शासन व्यवस्था को संभाला। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। ऐसी महिलाएं हुई हमारे समाज में जिनको आज भी हम याद करते हैं और जब तक ये समाज रहेगा याद करते रहेंगे। जय सनातन। अहिल्याबाई होलकर के पति का नाम क्या था? आज का हमारा प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर के पति का नाम क्या था? आपको ये उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप मेरे चैनल को अपना समर्थन देना चाहते हैं तो कृपया करके मुझे अपने इस प्रयास के लिए लाइक, शेयर और कमेंट से भरें। सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर